स्टूडेंट, आप सभी का ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। अपनी पिछली ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय की कार्य प्रणाली। और मानव के हृदय की कार्य प्रणाली को हमने दो भागों में बांटा था। पहला भाग था इसका हार्ट बीट, हृदय स्पंदन। दूसरा था अपना कार्डियक साइकिल, हृदय चक्कर। हार्ट बीट में हमने क्या पढ़ा था? SAN, अंतर्प्रवसंधी, AVN, हिज बंडल, पुरकीजे तंतु। इनकी सहायता से लगातार अपने आलिंद और जो नीले हैं उनमें सिस्टोल और डायस्टोल की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। इस कारण हम SA नोड को या हम कह सकते हैं कोटर आलिंद पर्व संधि को गति निर्धारक या पेस मेकर कहते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि कार्डियक साइकिल की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी कि एक स्पंदन के प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? हृदय चक्कर कहा जाता है। और हृदय चक्कर को कितने चरणों में बांटा था? 4 चरणों में। सर्वप्रथम था आलिंदों में अनुशीतलन, जो 0.7 सेकेंड तक रहता है। और विरामा अवस्था में क्या होता है कि 75% रुधिर किस में आ जाता है? इनएक्टिव पाथवे के माध्यम से नीलियों में आ जाता है। उसके बाद में नीलियों में क्या, आलिंदों में क्या होता है? संकुचन होगा। तो दूसरा चरण था अपना आलिंदों में संकुचन। 3 नंबर हम बात कर रहे थे, आलिंदों में संकुचन के समाप्त होते ही नीलियों में संकुचन होता है। और नीलियों में संकुचन के समाप्त होते ही नीलियों में अनुशीतलन की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे हार्ट बीट साउंड की बात कर रहे थे, हृदय स्पंदन ध्वनियों की बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अर्धचंद्राकार कपाट के खुलने व द्विवल्ली व अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने, द्विवल्ली व त्रिवल्ली कपाट के बंद होने से विभिन्न प्रकार के साउंड उत्पन्न होते हैं। और वो ध्वनियाँ प्राथमिक व द्वितीय ध्वनियाँ कहलाती हैं, जिन्हें साउंड फर्स्ट या साउंड सेकंड कह सकते हैं। वो ध्वनियाँ क्या हैं? लब और डप की ध्वनि है। तो हमारा जो हार्ट है वो लब व डप का साउंड उत्पन्न करते हुए शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पंप करने का काम करता है। फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टडी करते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या चीज़ है डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? तो देखो अच्छे से इस वीडियो को। मैंने आपको बताया था कि फुफ्फुस धमनी को छोड़कर प्रत्येक धमनियाँ क्या काम करती हैं? शरीर के प्रत्येक भाग में शुद्ध रुधिर का परिवहन करने का काम करती हैं। ठीक उसी प्रकार से फुफ्फुस शिरा को छोड़कर जितनी भी शिराएं हैं शरीर के प्रत्येक भाग से अशुद्ध रुधिर को कहाँ तक लाने का काम करती हैं? हृदय तक लाने का काम करती है। तो इस डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दैहिक परिपथ, दैहिक परिपथ। नंबर 2 है फुफ्फुसीय परिपथ। तो नंबर 1 तो हो गया अपना दैहिक परिपथ और 2 नंबर पर है अपना फुफ्फुसीय परिपथ। क्या है दैहिक परिपथ, क्या है फुफ्फुसीय परिपथ? इसको एक आरेखीय निरूपण के माध्यम से समझते हैं। ध्यान से देखना, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। तो देखो हम एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स में लिखते हैं लंग्स, यानी ये फेफड़ों को दर्शाता हुआ आरेखीय निरूपण है। अब बात करें लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद, दायां नीले। अब देखो क्या होता है कि फेफड़ों से फुफ्फुस से शिरा निकलती है जो किस में आकर के खुल जाती है? बायां आलिंद में खुलती है। फिर बाएं नीले से महाधमनी और महाधमनी की शाखाएं निकलती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों तक जाती हैं। तो एक और बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम लिख देते हैं टिश्यूज़। और फिर टिश्यू से निकलने वाली जो शिराएं हैं, 2 अग्र शिरा, एक पश्च शिरा, जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को कहाँ तक लाने का काम करती है? दाएं आलिंद तक लाने का काम करती है। आरेखीय निरूपण को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करना। फिर इसके बाद में दाएं नीले से फुफ्फुस धमनी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है जो कहाँ तक जाती है? फेफड़ों तक जाती है। और फेफड़ों में अशुद्ध रुधिर को ले जाती है, जहाँ पर अशुद्ध रुधिर फिर क्या हो जाता है? फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म के द्वारा क्या हो जाता है? शुद्ध रुधिर में बदल जाता है। तो एक छोटा सा आरेखीय निरूपण है, इसमें हम दैहिक परिपथ और फुफ्फुसीय परिपथ को समझने का प्रयास करते हैं। फिर ये विद्यार्थियों ध्यान से देखना,
ये भाग किसका है? बाएं नीले का है। और बाएं नीले में देखो क्या होता है कि बाएं नीले में शुद्ध रुधिर किस में आ जाता है? तो देखना क्या बता रहा हूँ मैं, केरेटिको सिस्टेमेटिक आर्क में। यानी क्या है ये? तो ये महाधमनी में अर्धचंद्राकार कपाट की सहायता से बड़ी महाधमनी में रक्त आ जाता है। कैसा रक्त है? ये प्योर ब्लड है, यानी O2 युक्त रुधिर है, O2 युक्त रुधिर है। और इस शुद्ध रुधिर को ये महाधमनी और धमनिकाएं कहाँ तक लेकर जाती हैं? शरीर के प्रत्येक भाग तक लेकर के जाती है। फिर इस कोशिका में या इस टिश्यूज़ में ये शुद्ध रुधिर पहुँचेगा। पहुँचने के बाद में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म कंप्लीट होती हैं। और कौन सी गैस बन जाती है? CO2 गैस बन जाती है। ये CO2 गैस जैसे रुधिर में मिलती है, रुधिर कैसा बन जाता है? विऑक्सीजनित बन जाता है, डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है, अशुद्ध बन जाता है। अब इस अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न प्रकार के ऊतकों से कौन लेकर के आती है? यानी महाशिराएं। और वो महाशिराएं कौन है? निम्न महाशिरा, अग्र महाशिरा। निम्न महाशिरा को पश्चिम महाशिरा कहते हैं और अग्र महाशिरा को ऊर्ध्व महाशिरा कहते हैं। और जिनकी संख्या कितनी होती है? 3, जिसमें 2 तो अग्र महाशिराएं पाई जाती हैं, 1 पश्चिम महाशिराएं पाई जाती हैं। ये 2 अग्र महाशिरा और 1 पश्चिम महाशिरा क्या काम करती है? ध्यान देना, ये शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को लाती हैं और कहाँ छोड़ती हैं? दाएं आलिंद में छोड़ने का काम करती हैं। तो इस प्रकार का जो पथ है वो क्या कहलाता है? दैहिक परिपथ कहलाता है। कैसा परिपथ? देखो, हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक लाने वाला जो पथ है वो पथ क्या कहलाता है? दैहिक परिपथ कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये बायां नीले हैं और बाएं नीले से शुद्ध रुधिर यानी कौन सी डक्ट लेकर के आती है? महाधमनी। या महाधमनियाँ ये क्या काम करती हैं? शुद्ध रुधिर को शरीर के प्रत्येक भाग तक ले जाती हैं। अब जैसे ही शुद्ध रुधिर कोशिका तक पहुंचेगा तो विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म कंप्लीट होगी और उनके बाद में क्या बनेगा? CO2 गैस बनती है और CO2 गैस हानिकारक गैस है। जैसे ही रुधिर में विलय हो जाएगी, रुधिर कैसा माना जाएगा? विऑक्सीजनित रुधिर माना जाएगा। तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को लाने का काम किसका होता है? मैं सीधा लिखता हूँ, महाशिराएं। यानी महाशिराएं उस रक्त को किस में ला करके छोड़ देती हैं? दाएं आलिंद में ला करके छोड़ती हैं। तो इस प्रकार का जो परिपथ है वो परिपथ क्या कहलाता है? दैहिक परिपथ कहलाता है। तो दैहिक परिपथ हुआ। अतः हम कह सकते हैं दैहिक परिपथ हृदय से ऊतकों तक तथा ऊतकों से हृदय तक रुधिर का परिवहन करने का काम करता है। अब इसके बाद में देखो दूसरा परिपथ है अपना फुफ्फुसीय परिपथ। फुफ्फुसीय परिपथ का मतलब क्या है? देखो, रक्त किस में आ गया? रक्त महाशिराओं की सहायता से, रक्त महाशिराओं की सहायता से किस में आया है? दाएं आलिंद में आ गया। रक्त महाशिराओं की सहायता से दाएं आलिंद में आया। अब दाएं आलिंद में त्रिवलनी कपाट मैंने आपको बताया था, यानी जहाँ पर आलिंद व नीले के बीच में जो अंतरा आलिंद नीले पट पाया जाता है उसमें त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। अब देखो क्या होगा कि दाएं आलिंद से रुधिर किस में आएगा? दाएं नीले में आएगा। अब दाएं नीले से क्या निकलेगी? अब देखना आप इस डक्ट को, दाएं नीले से फुफ्फुस से धमनी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है। ये फुफ्फुस धमनी उस रुधिर को किस में लेकर के जाती है? फेफड़ों तक लेकर के जाती है। और फेफड़ों में फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म के द्वारा, रेस्पायरेशन मैकेनिज्म के द्वारा क्या हो जाता है? ये अशुद्ध रुधिर किस में बदल जाता है? प्योर ब्लड में बदल जाता है, शुद्ध रुधिर में बदल जाता है। यहाँ पर क्या होगा? फिल्ट्रेशन, तो शुद्ध रक्त का निर्माण होगा। और उस शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से कौन लेकर के आती है? देखो ध्यान से देखना, फुफ्फुस शिरा लेकर के आती है, यानी पल्मोनरी वेन लेकर के आती है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4। और वो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को किस में छोड़ती है? बाएं आलिंद में छोड़ती है। और वही मैकेनिज्म फिर दोहराई जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पर त्रिवलनी कपाट था, ठीक उसी प्रकार से बाएं आलिंद व बाएं नीले के बीच में भी कौन सा कपाट पाया जाता है? द्विवलनी कपाट पाया जाता है। द्विवलनी कपाट से होता हुआ ये रुधिर किस में आ जाएगा? फिर बाएं नीले में आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या कहलाएगा? देखो,
पल्मोनरी पाथवे कहलाएगा, हम कह सकते हैं फुफ्फुसीय परिपथ कहलाता है। तो दो प्रकार का परिपथ हो गया, दैहिक परिपथ और फुफ्फुसीय परिपथ। दैहिक परिपथ में हमने बात की रुधिर हृदय से ऊतकों तक, ऊतकों से हृदय तक परिवहन करता है, जबकि फुफ्फुसीय परिपथ में क्या होगा, रुधिर किस से किस तक जाएगा, देखो रुधिर किस से किस तक जाएगा, हृदय से फेफड़ों तक तथा फेफड़ों से हृदय तक का जो परिपथ है वो क्या कहलाता है, पल्मोनरी पाथवे कहलाता है या फुफ्फुसीय परिपथ कहलाता है। तो ये जो सर्कुलेशन सिस्टम था। तो अब एक बात देखो ध्यान से, यदि इसकी डेफिनेशन बनाएं कि दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं, तो ऐसा रक्त परिसंचरण जिसमें रक्त को हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़े, दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। एक बार फिर से देखो, ऐसा रक्त परिसंचरण जिसमें रक्त को हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़े वो क्या कहलाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। और वो आपके सामने है, दैहिक परिपथ और फुफ्फुसीय परिपथ। यदि दैहिक परिपथ की बात की जाए तो ब्लड देखो किससे आ रहा है, बाएं नीले से आ रहा है, और बाएं नीले से देखो किस में गया है, ऊतकों में गया है। ऊतकों में पहले, ऊतकों के बाद में किस में जाएगा, पहले हृदय में जाएगा, और हृदय के बाद में किस में जाएगा, ये फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों से बाद में किस में आएगा, हृदय में आएगा। इस प्रकार से एक पूर्ण परिपथ में रुधिर हृदय से 2 बार होकर गुजरता है, अतः इसे डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम था। अब हम बात करते हैं हृदय दर का नियमन। देखो हृदय दर का नियमन क्या चीज़ होता है। हृदय दर का नियमन रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। हृदय दर का नियमन क्या चीज़ है, तो देखो प्रति मिनट हृदय में प्रति मिनट होने वाले स्पंदनों की जो संख्या है उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट रेट कहते हैं। एक बार फिर से देख लो, हृदय में प्रति मिनट होने वाले स्पंदनों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, हार्ट रेट कहलाती है। तो एकदम सिंपल सी परिभाषा बनी। हम जानते हैं हार्ट बीट मैकेनिज्म है, एक सिस्टोल एक डायस्टोल को हार्ट बीट कहते हैं। पिछली ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ रहे थे कि एक सिस्टोल एक डायस्टोल को सम्मिलित रूप से हार्ट बीट या हृदय स्पंदन कहा जाता है। तो प्रति मिनट 1 मिनट में कितने हृदय स्पंदन होते हैं, उनकी जो टोटल जो संख्या है, टोटल जो नंबर है वो क्या कहलाता है, हार्ट रेट कहलाता है। और इसका जो कंट्रोल है, इसका जो रेगुलेशन है वो किस प्रकार से होता है, तो ध्यान से देखो, इसको मुख्यतः 3 प्रकार से माना गया है। नंबर 1, नर्वस कंट्रोल यानी तंत्रिकीय नियंत्रण। ध्यान से देखना, तंत्रिकीय नियंत्रण। हृदय दर का नियमन 3 प्रकार से माना गया। तंत्रिकीय नियंत्रण में किस प्रकार से होता है, तो देखो क्या होता है, हमारे शरीर देखो हमारा जो हृदय है उसमें अनुकुंपी प्रानुकुंपी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों प्रकार के तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। और वो तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ से निकलती हैं, किस प्रकार से होती हैं, तो वो मेडुला ऑब्लांगेटा से निकल करके हृदय में प्रवेश करती है। ध्यान से देखो, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, क्या है टॉपिक अपना, नर्वस कंट्रोल यानी तंत्रिकीय नियंत्रण किस प्रकार से हृदय दर का नियमन करता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि हमारे हृदय में अनुकुंपी और प्रानुकुंपी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों प्रकार के तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। और वो तंत्रिका कोशिकाएं मेडुला ऑब्लांगेटा से निकल के हृदय में प्रवेश करती है या हृदय तक आती हैं। अब देखो होता क्या है कि ये जो प्रानुकुंपी है, प्रानुकुंपी तंत्रिका कोशिका, प्रानुकुंपी तंत्रिका कोशिका हृदय नियंत्रक केंद्र से निकलकर, हृदय नियंत्रक केंद्र से निकल करके, ध्यान से देखना, केंद्र से निकल करके SAN में प्रवेश करती है, SAN में प्रवेश करती है। ध्यान से देखना, प्रानुकुंपी तंत्रिका कोशिका हृदय नियंत्रक मेडुला ऑब्लांगेटा जो है इसमें से यदि बात की जाए तो वहाँ से निकल करके देखो हृदय मेडुला ऑब्लांगेटा के हृदय नियंत्रक केंद्र से निकल करके और SAN में प्रवेश कर जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, SAN क्या है, तो पिछली ऑनलाइन क्लास में जाओ तो हमने पढ़ा था सिनु एट्रियो नोड
यानी कोटर आलिंद पर्वत संधि, और जिसे हम क्या कहते हैं पेस मेकर कहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाती है। उसमें प्रवेश करने के बाद में ये एसिटोकोलिन को सीक्रेट करती है। ध्यान से देखना, किसको सीक्रेट कर देती है? एसिटोकोलिन रसायन को सीक्रेट करती है। और ये एसिटोकोलिन क्या करता है? हृदय दर को कम करने का काम करता है। तो देखो पहला पॉइंट तो क्या हो गया अपना, तंत्रिकीय नियंत्रण। तंत्रिकीय नियंत्रण किस प्रकार से हुआ, एक बार फिर से ध्यान से देखना कि प्राणुकुंभी तंत्रिका कोशिका क्या काम करती है? हृदय नियंत्रक केंद्र से निकल करके SAN में प्रवेश करती है और एसिटोकोलिन को सीक्रेट कर देती है। यह एसिटोकोलिन क्या काम करता है? हृदय दर को कम करने का काम करता है। इसके अलावा यदि बात की जाए इसी ही नर्वस सिस्टम में या नर्व तंत्रिका कोशिका में से जो अनुकुंभी तंत्रिका कोशिका है, अनुकुंभी तंत्रिका कोशिका हृदय त्वरक केंद्र से निकलकर, ध्यान से देखना, हृदय त्वरक केंद्र से निकल करके SAN तथा मायोकार्डियम में प्रवेश करती है। यानी मेडुला के हृदय त्वरक केंद्र से निकलकर SAN तथा मायोकार्डियम में प्रवेश करती है। और मायोकार्डियम में प्रवेश करने के बाद में काम क्या करती है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें प्रवेश करने के बाद में ये तंत्रिका कोशिका क्या काम करती है? तो एपिनेफ्रिन, ध्यान से देखना, एपिनेफ्रिन या जिसको हम कह सकते हैं या मतलब एड्रीनेलिन, नोर एड्रीनेलिन जिसको कहा जाता है, नोर एड्रीनेलिन, ये यदि आपको याद हो तो किडनी के द्वारा स्रावित हार्मोन है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो क्या होता है? अनुकुंभी तंत्रिका कोशिका हृदय त्वरक केंद्र से निकलकर SAN तथा मायोकार्डियम में प्रवेश करती है और ये क्या करती है? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का सिक्रीन कर देती है, नॉर एड्रेनालिन का सिक्रीशन कर देती है। और ये क्या करता है? हृदय दर को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? हृदय दर को बढ़ाने का काम करता है। तो ये तो हुआ तंत्रिका नियंत्रण। हृदय दर का तंत्रिका नियंत्रण में प्राणुकुंभी तो क्या करेगी? हार्ट रेट को कम करने का काम करती है। और अनुकुंभी तंत्रिका कोशिका किसकी सहायता से? एपिनेफ्रिन की सहायता से हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करती है। अब नंबर 2 की बात की जाए तो हार्मोन कंट्रोल है कि हार्मोन के द्वारा भी इसका नियंत्रण किया जाता है। देखो हार्मोन ने नियंत्रण में ध्यान देना, एड्रीनेलिन, नोर एड्रीनेलिन या फिर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, ये दोनों प्रकार के हार्मोन क्या करते हैं? तो ये दोनों ही हार्मोन हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन, कौन से हार्मोन की बात कर रहे हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। यदि आपको ध्यान हो, थायरोक्सिन हार्मोन आउटो ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि द्वारा सीक्रेट किया जाता है और ये थायरोक्सिन हार्मोन भी क्या काम करता है? हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। तो दूसरा कंट्रोलर किस प्रकार का हुआ? हार्मोन कंट्रोल हुआ। हार्मोन कंट्रोल में किसको पढ़ा? एड्रीनेलिन, नोर एड्रीनेलिन, जिसके नाम है एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, ये दोनों ही हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा आउटो या थायराइड ग्रंथि द्वारा सीक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन भी हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। तो दूसरा नियंत्रण किस प्रकार का? हार्मोन नियंत्रण। अब नंबर 3 यदि बात की जाए तो रासायनिक नियंत्रण या रसायन नियंत्रण है। केमिकल कंट्रोल, रसायन नियंत्रण। अब इसमें देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, अधिक pH, कुछ लिखा जा रहा है, अधिक pH तथा कम ताप, अधिक pH तथा कम ताप हार्ट रेट को कम करते हैं। तो देखो यदि pH का मान बॉडी का अधिक होगा, टेम्परेचर बॉडी का कम होगा तो हार्ट रेट क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन यदि लो pH है यानी कम pH है, अधिक ताप तथा अधिक CO2 गैस
अधिक CO2 गैस क्या काम करती है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ये हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करती है, बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये हुआ अपना रसायन कंट्रोल। तो देखो अधिक pH कम ताप हार्ट रेट को घटाएगा और कम pH अधिक तापमान तथा अधिक CO2 गैस हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करती है। तो आज हमने किसका अध्ययन किया, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, यानी दोहरा रक्त परिसंचरण और हृदय दर का नियमन किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन किया। कल की ऑनलाइन क्लास में हम लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ेंगे, लसिका तंत्र को पढ़ेंगे और लसिका तथा रुधिर में क्या डिफरेंस होता है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।